Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर मामीडाला जगदीश कुमार को यूजीसी का नया चेयरमैन बनाने के बाद सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शांतिश्री धुल्लीपुड़ी पंडित को अब जेएनयू का नया वाइस चांसलर बनाया गया है। जेएनयू के इतिहास में शांतिश्री यहाँ की पहली महिला कुलपति हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद ही वीसी के नाम से बने एक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स वायरल हुए, जिसमें स्टूडेंट्स, फार्मर्स और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। जैसे ही हमको खबर मिली कि नया वाइस चांसलर जेएनयू को अपॉइंट हो गया है, तो हमारे लिए जाहिर सी बात है कि खुशी की बात थी। एक साल से यूनिवर्सिटी डिसफंक्शनल चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम रुका हुआ था। स्टूडेंट्स के कई सारे स्टूडेंट्स को जिनको बाहर जाना था वो बीच में फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमको पता चला कि शांतिश्री मैम का हुआ है, पहला रिएक्शन तो हमारा यही था कि अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी में महिलाओं को मौका मिला है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। पर जैसे ही हमने इनके ट्वीट्स के बारे में पढ़ा, या फिर जैसे एक पीएचडी का स्टूडेंट होता है, आमतौर पर रिसर्च करता है कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है वो कैसा होगा, उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या समझने की शक्ति है, उसका पहला एक्सपीरियंस कैसा है। तो जैसे ही हमने देखा, बहुत ही घटिया स्तर की जो राजनीति होती है, जो शायद नेता भी करने से बचते हैं एक दूसरे के प्रति। लेकिन शायद उन्हें उस टाइम पता ना हो कि उन्हें वीसी बना दिया जाएगा। शायद इन्हीं ट्वीट्स की वजह से उन्हें वीसी बनाया गया है। तो इस तरीके के इंसान को जब इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाता है, तो मतलब बहुत शर्मनाक बात है ये। हालांकि इसके बाद वो ट्विटर अकाउंट जिन पर ये ट्वीट्स हुए थे वो बंद कर दिया गया, और वाइस चांसलर ने अपने ट्वीट्स पर सफाई देते हुए कई कारण बताए जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उन्होंने कहा कि उनका कभी कोई ट्विटर अकाउंट नहीं रहा। फिर उन्होंने बोला कि एक था लेकिन हैक हो गया। उन्होंने 6 साल पहले अपने अकाउंट को डिलीट करने की भी बात कही। इसके बाद उन्होंने जेएनयू के अंदर के ही लोगों पर अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाए। उस ट्विटर हैंडल पर उनके ऐसे कई फ़ोटोज़ भी मौजूद थे जिससे स्टूडेंट्स यह मानने को तैयार नहीं कि वह उनका हैंडल नहीं था। शायद उनका कोई बहुत ऐसा शुभाकांक्षी या फ़ैन होगा जिन्होंने फ़ैन पेज शायद ट्विटर पे बनाया होगा, जिनके पास उनके एल्बम्स के फ़ोटोज़ तक भी है, बहुत पर्सनल डिटेल्स तक भी है। अब उनका है कि नहीं है, ये कितना झूठ है, आई थिंक सो ये सबको पता है। जेएनयू से ही अपनी एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई करने वाली शांतिश्री के नाम से बने ट्विटर हैंडल पर जेएनयू, जामिया और स्टीफंस कॉलेज जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के फंड्स रोकने की भी डिमांड की जा रही थी। देखिए, अगर उनका ये अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो उनको खुद सोचना चाहिए था वाइस चांसलरशिप एक्सेप्ट करने में। अगर वो खुद मानते हैं कि जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस, सेंट स्टीफंस जैसे इंस्टीट्यूशंस, या जेएनयू जैसे, इन्होंने जेएनयू का खुद नाम लिया है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में फंडिंग बंद करना देना चाहिए, तो जब उनको प्रपोजल मिला था वाइस चांसलर बनने का, फिर तो उनको खुद सोचना चाहिए था कि मैं जब जिस इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना चाहिए, इतना उनका पब्लिक ओपिनियन है, सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन का वो वाइस चांसलर बन के करेंगे क्या। दूसरी बात, अगर उनको बना भी दिया गया हो अभी, और वो सत्ता के उसमें आड़ में बता नहीं पा रहे हैं कि उनको बंद करना है, वो उनका मतलब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, तो हम ये मानते हैं कि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में वो एक सिर्फ आरएसएस की प्रचारक नहीं, वाइस चांसलर के तौर में आए हैं, एक पोजीशन को रखते हैं, और उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, संभालना, एक स्टूडेंट कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी, स्टाफ, वर्कर्स जो भी हैं, उनके हित में काम करना। और आने वाले समय में अगर हमें लगेगा कि कोई भी पोजीशन ऐसा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस कैंपस के अंदर, जहाँ पे हमारी जो इस कैंपस की गरिमा है उसको कहीं पे मतलब तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, इस कैंपस के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको ख़राब करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। वहीं जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने वाइस चांसलर से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और उनके कार्यकाल में एक बेहतर अकादमिक वातावरण की उम्मीद जताई। उनका कहना है कि जब वाइस चांसलर ने खुद इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, तो अब उनकी बातों को ही मानकर विश्वविद्यालय के असल मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। वाइस चांसलर ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में यह कहा है कि उन्हें उनके काम से जज किया जाना चाहिए कि आने वाले सालों में जेएनयू अकादमिक गतिविधियों में किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। बिल्कुल, अब तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो मुझे लगता है सबको
देखना चाहिए और कॉपरेट भी करना चाहिए। नहीं, अब जब वो उनका जो स्टेटमेंट आ गया, हमको लगता है हमको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए उसी पे जो बोल रही हैं, हमको वही मानना है, जबकि क्या है क्या नहीं है वो व्यक्ति खुद ही अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। तो हमें लगता है कि जो उनका कथन है उसी पे हमको अडिग रहना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि मान लीजिए मैं आपको आप पे आरोप लगाऊँ, आप आरोप का खंडन कर दें, फिर आप क्या करेंगे? कुछ बच ही नहीं जाता, तो इसका मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं। और रही बात कंट्रोवर्सी की, क्या रहा है, क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, उस पर नहीं जाना चाहिए। एक नया इतने दिनों बाद पूरा 1 साल बीत गया था, एक वाइस चांसलर हमको मिला है, वो भी महिला BC, मतलब JNU के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और गर्व करना चाहिए सारे यहाँ के JNU समुदाय को। तो हमको उस पर ना जा करके क्या रहा है क्या नहीं रहा है, मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी किस तरह से चल रही है, कि स्टूडेंट को चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं, फेलोशिप का विषय क्या है, कोविड के बाद किस तरह से यूनिवर्सिटी चलेगी। जब हमारा पूरा कैंपस में स्टूडेंट आ जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, तो नया फॉर्मेट जो होगा यूनिवर्सिटी का, किस तरह से कोऑप किया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो और मुद्दे को किस तरह से समाधान किया जाए, उसको लेकर के जो छात्र संगठन की भूमिका होती है उसमें पूरी तरह तत्परता के साथ हम अपना कार्य करेंगे। और यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने, जैसे कि हम लोगों ने बात भी किया जब हम लोग मिलने गए थे, तो पूरे कॉपरेशन के साथ, जिस तरह से कॉपरेशन के साथ हमारे जो यूनिवर्सिटी अपना होलिस्टिक नेचर में कार्य करती है, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और मैम ने पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हम जो भी मुद्दे होंगे वो हमारी प्रायोरिटी में होंगे और उसको समाधान के लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। वाइस चांसलर बनाए जाने के बाद शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में अपनी सहभागिता निभाने की भी बात कही। देखिए, ऐसा नहीं है कि JNU के स्टूडेंट्स या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसा आ जाएगा जो सिर्फ स्टूडेंट्स के हित में और इस सरकार का आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करके कुछ एक एग्जाम्पल सेट करेगा। हमें पता था कि इस समय पे BJP RSS का सरकार है और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश किया जा रहा है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, तो JNU में भी इसका एक रिफ्लेक्शन रहेगा और ऐसा कोई वाइस चांसलर बन के आएगा जो स्पेशली NEP को लागू करवा पाए। मामीडाला जगदीश कुमार के 5.5 साल के कार्यकाल में JNU हमेशा ही सुर्खियों में रहा और कैंपस के स्टूडेंट्स यह बताते हैं कि आइडिया ऑफ JNU को बर्बाद करने की नींव वहीं पर रख दी गई थी। सब जानते हैं कि अभी जो UGC के चेयरमैन बनाए गए वो हमारे पुराने वाइस चांसलर हैं, जो इस यूनिवर्सिटी को और एक तरह से कहें कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पे जो एक दाग और धब्बा जो दे करके गए हैं हमारे वाइस चांसलर पुराने वाले, उसकी पूर्ति करने के लिए इस वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है। और ऐसे स्टेट्समैन जो आप बोल रहे हैं, जो बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में ऐसी टिप्पणी करना कि वहाँ का फंड खत्म कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी में अब कुछ बचा होगा या ऐसा जिसको हम बचाएंगे। उनको बर्बाद करने के लिए वाइस चांसलर यहाँ आई हैं और मुझे लगता है अभी हम फंड कटौती भी झेलेंगे, क्या पता हमको दोबारा फी हाइक के लिए लड़ना पड़े, जो हमने जगदीश कुमार के समय भी लड़ा था। और पहले वाले वाइस चांसलर वोकल में भी नहीं थे, लेकिन अंदर में भी वो वही सोच रखते थे, तो हम उसको डिफरेंशिएट ज़्यादा नहीं करते हैं। क्योंकि नजीब का गायब होना हो, सीट कट्स करना हो, जो उसके बाद जिस तरीके से लगातार कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हुआ हो, सीट्स कटल किया गया हो, रिजर्वेशन को फ्लाउट किया गया हो, पिछले वाले वाइस चांसलर भी तमाम सारे ऐसे हरकतें उन्होंने किया है, चाहे उन्होंने ट्वीट ना किया हो, लेकिन वही पॉलिसीज़ को फॉलो किया है। और अभी जो वाइस चांसलर बैठे हैं उनका भी मानसिकता वही है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस है कैंपसेस के अंदर, उसको कैसे लार्जर जो पॉलिटिकल इस समय पे एक सोच है बीजेपी का, उसको किस तरीके से कैंपसेस में लागू किया जाए, हिंदुत्व जो अंडरस्टैंडिंग है, आरएसएस की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरीके से कैंपस में लागू किया जाए, कमर्शियलाइज किया जाए, कम्युनलाइज किया जाए एजुकेशन को, उस एजेंडा के साथ वो आए हैं। आगे उन्होंने लिखा कि अपने इस कार्यकाल के दौरान उनका फोकस इंडो सेंट्रिक नैरेटिव खड़ा करने का होगा और आज के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं ये किसी से भी छिपा नहीं है। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम यूनिवर्सिटी का मतलब ये होती है कि तरह तरह की चीज़ें जो सिर्फ ना ही एक राष्ट्रीय के स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और वहाँ के विचारों को, जैसे हम वहाँ के विचारों को समझ पाना, उसका इंटरप्रिटेशन कर पाना और अपने समाज को फिर बेहतर समझ पाना, एक तरह की प्रक्रिया जो हम अपने यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, आप उसी को रोकने की बात कर रहे हैं। इसके पहले 2019 में मैं अगर आपको करेक्ट बता पाऊँ तो विजय रूपानी जी की जो सरकार थी गुजरात में, उन्होंने 3 स्टूडेंट की PhD कैंसिल कर दी थी सिर्फ इस बात पे कि भारत राष्ट्र के हित में ये PhD नहीं है। मतलब जो PhD का इस सरकार का मायने है कि राष्ट्र हित में होनी चाहिए, बल्कि रिसर्च का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग, अब तो हम लोग भी रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या जो मानवता के लिए
जो विज्ञान के लिए और जो समाज के लिए ज़रूरी है उस पर हमारा शोध होना चाहिए। हम सब लोग एक लार्जर कम्युनिटी की तरह समस्याओं को लें, उस पर रिसर्च करें और उसके बाद एक कंक्लूजन दें। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दिमाग में ऑलरेडी एक थॉट है कि इंडो सेंट्रिक व्यू होना चाहिए, तब रिसर्च के और एजुकेशन या फिर लार्जर यूनिवर्सिटी के आइडिया को भी ये सीमित करती हैं। जेएनयू का बैठा छात्र, आपको मैं बताऊं कि नाजीवाद पे इतनी सारी पीएचडी कर रखी हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स ने, तो ये तो शायद हमको डिबाट कर देंगे वो पीएचडी करने से। मेरी खुद की जो पीएचडी है रशियन सेंट्रल एशियन पे, तो जाहिर सी बात है मैं सेंट्रल एशिया और रशिया के दोनों के रिलेशंस पे कोशिश करूंगा कि करूं, ताकि मैं उस डिपार्टमेंट के काम करूं। लेकिन अब मुझे मजबूर किया जाएगा कि इंडिया का रशिया से जो रिलेशन है वो कैसे अच्छा है, कैसे ख़राब है, मैं उस रिलेशन पे काम करूँ। जाहिर सी बात है ये मेरी रिसर्च के लिए प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही। यूनिवर्सिटी के एक लार्जर आइडिया जो बिलीव करता है कि हम लोग लार्जर समस्या, ह्यूमैनिटी की समस्या, सोसाइटल समस्या को लेकर चलें, उसको भी हैम्पर करेगा। मैम का बोलना था इंडिक नैरेटिव्स यानी इंडिजीनस, अपना हमारा नैरेटिव चलेगा, जो कि कम्युनिज़्म है या फिर जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं जो बाहर से आई हैं वो इंडिया को सेंटर में नहीं रखती हैं या इंडिया को अपने अंदर इनग्रेंड करके नहीं रखती है। इसी कारण से मैम ने क्लियर स्पष्ट बोला था, राजेंद्र चोला जिनका सबमरीन जिनका इंडिया के इंडियन ओशन पे कंट्रोल था, यहाँ तक कि चाइना तक उनका संबंध था, ऐसी चीज़ों को हमारे इतिहास के किताब में, नैरेटिव्स में या फिर आम बोलचाल की भाषा में किसी रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। ये किसके कारण हुआ? कम्युनिस्ट लोगों ने, विशेषकर कांग्रेसियों के संपर्क से इसको नैरेटिव से और बातचीत से हटा दिया था। इसके कारण से मैम का ये बोलना हमारे लिए भी और सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जो भारतीय नैरेटिव्स और भारतीय विचार परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है। पिछले 5 साल में जिस तरीके से विरोध प्रोफेसर मामिदाला के खिलाफ हुआ है, जो हमारे पिछले वाइस चांसलर थे, उनसे इनको भी एक आइडिया है कि जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो जेएनयू जिसको पूरे देश भर में लोग देखते हैं एज एन एग्जाम्पल, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के छात्र देखते हैं एज एग्जाम्पल, उन्होंने जेएनयू को चुना है टू सेट एन एग्जाम्पल आने वाले पीढ़ियों के लिए कि अगर जेएनयू में हम इन सारी चीज़ों को लागू कर पाएंगे तो आने वाले समय में बाकी कॉलेजेस, स्कूल्स में, एडुकेशन के क्षेत्र में ये सारे बाजारीकरण करना हो, सैफ्रनाइजेशन करना हो, इनका जो हिंदुत्व अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे इनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडो सेंट्रिक हो, इसको करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जेएनयू में लगभग सारे देश के हर एक कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर उनकी मानसिकता को ये लोग प्रभाव डाल सकते हैं तो आने वाले समय में बाकी स्टूडेंट्स का भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे काम यही रहेगा कि हमारी देश की जो लेगेसी हो, चाहे हमारी एजुकेशन सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इवन सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी कोने से आए, जो एडमिशन हमारा पॉलिसी रहा है प्रोग्रेसिव, उसका जो लड़ाई है वो लड़ाई को हम लोग लंबी दौर से लड़ते आए हैं और उसको और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से इंक्लूसिव किया जा सकता है उसका लड़ाई हम लोग ज़रूर लड़ेंगे आने वाले समय। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का डेलीगेशन अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ अपनी नई वीसी से मिलने भी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। देखिए, हमारे पास नोटिफिकेशन आया 7 तारीख को फ्रॉम द रजिस्टर्स ऑफिस कि जेएनयू एसयू को नोटिफाई करते हुए कि कैंपस में नया वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं और उनकी डिटेल्स। तो हमने सोचा कि जब नोटिस मिला है तो हम लोग चल के नया वाइस चांसलर है, एक शुरुआत करते हैं जहाँ पे एटलीस्ट हमारी कैंपस में क्या चल रही है इस सब इश्यूज़ और स्टूडेंट कम्युनिटी के इश्यूज़ को एटलीस्ट उन तक पहुँचाते हैं। तो इसी कारण हम लोग एक चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके कल वाइस चांसलर के ऑफिस गए थे, लेकिन हमें उनकी सिक्योरिटी जो है और वहाँ पे ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने बोला कि वाइस चांसलर नहीं उस समय पे नहीं मिलना चाहते। लेकिन ये भी साथ में बोला गया है कि वो लोग टाइम और अपॉइंटमेंट देंगे, तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन इसको हल्के में भी हम लोग नहीं ले रहे कि हाँ ठीक है, हम लोग किसी भी बात पे आवाज़ नहीं उठाएंगे कैंपस में अगर ऐसे ही चलता रहा। हमारा काम है डायलॉग करना, हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम स्टूडेंट्स की जो बातें हैं पिछले 5 साल में हुआ है, इस कैंपस को बर्बाद किया गया है, वो बात हम उनके सामने रखना चाहते हैं और रखेंगे भी। वाइस चांसलर शांति श्री ने अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में कैंपस को जेंडर सेंसिटिव बनाने पर जोर दिया है। तो ऐसे में बीते कुछ सालों में जेएनयू में महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, उसे रोकने के लिए स्टूडेंट्स बॉडी जीएस कैश को रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स
we believe first step towards ensuring a gender sensitive campus would be the reinstatement of GS Cash in this campus. क्योंकि ICC से हमने देखा है कि जब से ICC आया है किस तरह से कंप्लेनेंट्स के ऊपर और सर्वाइवर्स के ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है, उनको ही ब्लेम किया जा रहा है, एक सिस्टम ऑफ सर्वाइवर ब्लेमिंग और पूरा इम्प्यूनिटी दिया जाता है। जो भी परपेट्रेटर्स होता है उनको पूरा इम्प्यूनिटी दिया जाता है और सर्वाइवर्स और कंप्लेनेंट्स के ऊपर ही पूरा दोष आ जाता है कि आप लोग इस टाइम पे क्यों निकले, इस तरह के कपड़े क्यों पहने, वहाँ पे क्यों गए। तो ये जो पिछले 4-5 साल से इस यूनिवर्सिटी में एक कल्चर को बनाया गया है इस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और इस कैंपस के रिग्रेसिव प्रोसेस के थ्रू, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक साथ हमें लड़ना तो है ही, पर उसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि GS कैश इस कैंपस में वापस आए। क्योंकि GS कैश जो था वो एक डेमोक्रेटिक बॉडी था, अनलाइक ICC जो एक पपेट नॉमिनेटेड बॉडी है। फिर भी JNU के स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स यूनियन यह उम्मीद कर रहे हैं कि VC अपने पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उनसे डायलॉग के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पुराने वाइस चांसलर का एक रवैया था स्टूडेंट्स के प्रति, वो ना स्टूडेंट्स से मिलते थे, ना यूनियन के लोगों से मिलते नहीं थे। किसी यूनियन को बेसिकली किसी भी डेमोक्रेटिक डिसीजंस में बुलाया नहीं जाता था, AC मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। एक डिस्टेंस था स्टूडेंट्स से उनका। तो पता नहीं कि अब ये वाइस चांसलर जो आई है क्या ये उसी को कंटिन्यू करने वाली हैं या इनका थोड़ा अलग अप्रोच रहने वाला है स्टूडेंट्स को लेके। अरे स्टूडेंट तो हमेशा यूनिवर्सिटी के बेहतरी के लिए चाहते हैं, पर प्रशासन अगर स्टूडेंट का सहयोग करे, प्रशासन प्रोएक्टिव हो, प्रशासन पहले से लाइब्रेरीज में किताब इशू करे, प्रशासन पहले से ही हॉस्टल दे और बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट का प्रशासन से मतभेद होगा ही नहीं, प्रोटेस्ट होंगे ही नहीं, दुश्मनी होगी ही नहीं। पर प्रशासन, आपको भी पता है भारत में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी छाप आपको जजेस से लेके मीडिया से लेके यूनिवर्सिटी प्रशासन तक में दिखती है। तो हम लोग तो ऐसे प्रशासन का, और अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तो हमारा तो एकदम क्लियर कट रवैया रहेगा। मैम का पर्सनल रिस्पेक्ट है, बट उस वाइस चांसलर के पोजीशन के खिलाफ हम जा सकते हैं। पर्सनली हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की या रोहित कुमार की या मनीष जी की या शिवम जी की किसी को कोई दुश्मनी नहीं रहती है। बस उस प्रशासन में जो सिस्टम है उससे दुश्मनी रहेगी। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा काम है स्टूडेंट इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ना, हम बढ़ेंगे। और ये जो कि खुद JNU से आती हैं, तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर कि JNU का जो एक रवायत रहा है, एक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक डायलॉग डिस्कशंस रहा है, तो एटलीस्ट उसको ख़त्म ना करे और उसमें इंगेज करें हमारे साथ। इस समय पे हम लोग आने वाले समय पे मतलब हम देखने वाले हैं कि उनकी एक्शंस इस बात को प्रूव करती है कि नहीं, कि जो चीज़ें उन्होंने बोला था वो झूठ था सही में, और कि वो अकाउंट सही में झूठ था। तो वो उनके एक्शंस आने वाले समय में प्रूव करेगा कि वो सही में गॉडसे को नहीं मानते हैं, वो सही में जो चीज़ें वहाँ पे लिखा था कि JNU को बंद कर देना हो, जामिया को बंद कर देना हो, उसकी फंडिंग बंद करना हो, सही में नहीं मानते। हम अपेक्षा रखते हैं कि वो लाइब्रेरी की फंडिंग इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे उस बातों को झुठलाने के लिए कि वो सारे ट्वीट्स उनके गलत थे। वो सही में हमारी शुभचिंतक है, वो यूनिवर्सिटीज़ के शुभचिंतक है, वो इस वाइस चांसलर की पद की शुभचिंतक है कि इस यूनिवर्सिटी को और बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आने चाहिए यहाँ पे, हर एक मार्जिनलाइज सेक्शन से स्टूडेंट्स अपलिफ्ट हो पाए, सोशल मोबिलिटी हो पाए, उन ऐसे स्टूडेंट्स आने चाहिए। अब ऐसे में यह देखना अहम होगा कि न्यूली अपॉइंटेड VC जो ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट्स की वजह से विवादों के घेरे में है, उनके इस 5 साल के कार्यकाल में JNU कितना बदलता है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.